नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाड़ी, आजमगढ़। जिले की पुलिस ने साइबर क्राइम के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 190 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय संगठित गैंग का पर्दाफाश किया है। इस मामले में कुल 169 बैंक खातों में लगभग 2 करोड़ रुपए फ्रीज किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 3,40,000 रुपए नकद, 51 मोबाइल फोन, 6 लैपटॉप, 61 ATM कार्ड, 56 बैंक पासबुक, 19 सिम कार्ड, 7 चेकबुक, 3 आधार कार्ड और 1 जियो फाइबर राउटर भी बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना के निर्देशन में चलाए गए विशेष अभियान के तहत 25 नवंबर को थाना साइबर क्राइम की पुलिस टीम ने रेड दी अन्ना, लोटस और महादेव जैसे प्रतिबंधित ऑनलाइन ऐप के जरिए ठगी करने वाले इस गैंग का पर्दाफाश किया। गैंग सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मेटा और टेलीग्राम पर विज्ञापन देकर लोगों को फंसाता था। एसपी हेमराज मीना ने बताया कि गैंग पीड़ितों को पैसे दोगुने या तिगुने करने का लालच देकर उनकी लॉगिन आईडी बनाता और ऑनलाइन गेम्स के जरिए उनके खातों से पैसे निकालकर फर्जी खातों में ट्रांसफर करता था। पीड़ितों की आईडी ब्लॉक कर दी जाती थी। इस संगठित गैंग में भारत के अलावा श्रीलंका और यूएई के सदस्य भी शामिल थे। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में उत्तर प्रदेश से 6, बिहार से 2, उड़ीसा से 2 और मध्य प्रदेश का 1 अभियुक्त शामिल है। इन अभियुक्तों के खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों में 70 साइबर ठगी के मामले दर्ज हैं। इनकी गिरफ्तारी 25 नवंबर को नगर कोतवाली के रैदोपुर क्षेत्र में स्मार्ट मॉल के सामने स्थित एक मकान से की गई। थाना साइबर क्राइम प्रभारी और उनकी टीम ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर 13 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। एसपी के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि वे आजमगढ़ में 2 यूनिट चला रहे थे, जिनमें कुल 13 सदस्य सक्रिय रूप से कार्यरत थे। ये लोग सरकार द्वारा प्रतिबंधित ऐप का उपयोग कर ठगी करते थे। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पीड़ितों से संपर्क किया जाता था। गैंग द्वारा अर्जित धनराशि को फर्जी खातों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझेदारों के साथ बांटा जाता था। देखिए, आज थाना जो साइबर पुलिस है उसमें 11 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जो कि यहाँ जनपद आजमगढ़ में कोतवाली थाना क्षेत्र में रह के है और इनके द्वारा एक कॉल सेंटर यहाँ पे खोल रखा था और वहाँ से ये लोग साइबर फ्रॉड कर रहे थे, जिसमें जो कुछ प्रतिबंधित ऐप्स हैं, रेडी, अन्ना, लोटस और महादेव के नाम से, जिसमें कि ऑनलाइन जो गेमिंग है उसके माध्यम से ये लोगों के एडवर्टाइज करते थे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। उसके बाद में उन लोगों को इनवाइट करके और फिर उनकी आईडी बनवाते थे और आईडी बनवाने के बाद में फिर उनसे गेमिंग में ये लोग पैसा लगवाते थे और इनका जो गेमिंग के जो रूल्स हैं वो उस हिसाब से सेट किए हुए थे कि आदमी को पहली बार 1-2 बार उसको प्रॉफिट होता था, उसके बाद में वो थोड़ा सा लोभ लालच में आके और उसमें एक्स्ट्रा मनी जब जैसे इन्वेस्ट करता था, जब गेम खेलता था, तो उसके बाद में वो वहाँ से हार जाता था। और इस तरीके से इन लोगों ने बड़ी संख्या में लगातार पिछले कई महीनों से ये लोग ये काम कर रहे थे और अब तक के जो इनके अकाउंट के ट्रांजैक्शन हम लोगों ने किए हैं तो इसमें 169 जो बैंक अकाउंट्स इनके मिले हैं, जिनमें 2 करोड़ रुपए तो फ्रीज कराए गए हैं। इसके अलावा इनके पास से कुल 35 लाख रुपए का जो सामान है वो बरामद किया गया, जिसमें 3,40,000 रुपये इनके पास से नकद मिला है, 51 मोबाइल फ़ोन इनके पास से मिले हैं, 6 लैपटॉप मिले हैं, 61 इनके पास से ATM कार्ड मिले हैं और करीब 56 बैंक की जो पासबुक से इनके पास से बरामद हुई है, 19 इनके पास से सिम कार्ड मिले हैं, 7 चेकबुक मिली हैं और इसके अलावा आधार कार्ड और एक जियो का एक फाइबर वाला जो इनके पास राउटर मिला है। अब तक की जो इनके हमने सारी डिटेल्स चेक की उसके हिसाब से करीब 190 करोड़ रुपए की इन्होंने इस तरह से इस बीच में जो साइबर ठगी है ये गेमिंग ऐप्स के माध्यम से की है। और इसमें जो अभियुक्त हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं, 11 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, जिसमें 6 बिहार के हैं
नहीं, 2 उत्तर प्रदेश से 6 हैं, बिहार से 2 हैं, उड़ीसा से 2 हैं, मध्य प्रदेश से 1 हैं। और इसके अलावा इनके जो विरुद्ध देश में करीब 71 जो साइबर ठगी की जो NCRP जो पोर्टल है वहाँ पे इनके विरुद्ध कंप्लेंट इनके मिली है। और ये जो लोग हैं 11 लोग हैं, इनमें एक राम सिंह नाम से है जो कि थाना कोठी भार जिला महाराजगंज के रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के। एक संदीप यादव है जो थाना अदलाहाट जिला मिर्जापुर के रहने वाले हैं। एक विशाल दीप है, ये थाना के गांव जिला कालाहांडी उड़ीसा के रहने वाले हैं। एक अजय कुमार पाल हैं, ये थाना सिंगवलिया जिला गोपालगंज बिहार के रहने वाले हैं। एक आकाश यादव है, ये थाना चंदबक जौनपुर के रहने वाले हैं। पंकज कुमार पांडे हैं, ये थाना बरगी जिला मध्य प्रदेश के जबलपुर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। प्रदीप छात्रिय हैं, ये थाना बंगो गुंडा जिला ये बलांगीर उड़ीसा के रहने वाले हैं। इसके अलावा विकास यादव है, ये थाना अदलाट ये मिर्ज़ापुर के हैं। आनंदी कुमार यादव हैं, ये थाना कटोरिया जिला बांका बिहार के रहने वाले हैं। मिर्जा उमर बेग ये थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ के रहने वाले हैं। इसके अलावा एक अमित गुप्ता हैं जो कि कोठीवार जिला महाराजगंज के रहने वाले हैं। और इन सब इनके जो साथी हैं, 2 साथी इसमें वांछित भी किए गए हैं। एक विनय यादव हैं और एक सौरभ है जो कि एक बनारस के रहने वाले हैं। और एक का भी एड्रेस हम लोगों ने आइडेंटिफाई इनका करना शेष है। इस तरीके से ये जो पूरा गैंग है, यहाँ इन्होंने जनपद आजमगढ़ में थाना कोतवाली क्षेत्र में एक व्यक्ति से पहले मकान यहाँ पे किराए पे लिया और उसमें उनको बोला कि हम लोग यहाँ पे कुछ ऑनलाइन क्लासेज लेते हैं। तो उस तरह से इन्होंने ऑनलाइन क्लासेज के नाम से यहाँ पे रूम किराए पे लिया और फिर ये लोग वहाँ से बाहर मतलब ये जितने भी लोग हैं ये सब अलग अलग जगह से ट्रेनिंग दे के इन लोगों को यहाँ पे लाया गया था। और यहाँ पे ये 24/7 इनका जो गेमिंग का जो काम था वो चलता था। रात में भी इनकी ड्यूटी रहती थी और दिन में भी ड्यूटी रहती थी। अभी तक जो लोग पकड़े गए हैं प्रथम दृष्टया ये वो लोग हैं जो कि एक्चुअल में उस पोर्टल को हैंडल करते थे और जो भी बेनिफिट होता था उसको फिर ये लोग इनके पास जो अकाउंट्स थे उन अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करते रहते थे और कई लेयर में जाके फिर ये लोग लास्ट में उनमें से जो पैसा है उसको अपने जो बेनिफिशरी जो लोग थे इनके जिनका सबसे ज़्यादा इन्होंने फ़ायदा उठा रहे थे उनके अकाउंट में ये लोग उसको जो अमाउंट होता था उसको ट्रांसफ़र कर देते थे। और ज़्यादातर इस तरह के जो केस में जो नई उम्र के लोग हैं, कुछ लोग इसमें ये समझते थे कि भाई गेम खेलते हैं कुछ पैसा मिल जाएगा। 1-2 बार उनको प्रॉफिट होता था, उसके बाद में जैसे प्रॉफिट हुआ तो वो लोग फिर ज़्यादा इसमें धनराशि लगाते थे। और जैसे 1 लाख रुपया लगाया और 1 लाख रुपये का उनको अगर कुछ 1,20,000 मिल गया तो उसके बाद में अगली बार आदमी 4-5 लाख रुपये लगाता था और दोबारा फिर उसका सारा का सारा पैसा ये लोग उसमें से उस तरह का इन्होंने उसमें जो प्रोग्रामिंग किया हुआ था उस गेम के अंदर कि आप 2-3 बार में अगर पैसा कमा लियो तो अगली बार फिर आप कमा नहीं पाएंगे। और इनके बाद में उस चीज़ का ये भी था कि अगर कोई व्यक्ति गलती से ज़्यादा पैसा इसमें कमा लिया, जैसे एक केस इसमें इन्होंने बताया है कि उन्होंने पहले 1 लाख रुपया लगाया फिर उसके बाद में वो जीत गए तो फिर इनको थोड़ा सा लगा कि उसके बाद फिर उससे दोबारा इन्होंने और पैसा उसको मोटिवेट किया। और ये जो लोग गेम खेलते थे उनके मोबाइल नंबर्स भी इनके पास में होते थे, उनको व्हाट्सअप के माध्यम से कांटेक्ट भी करते थे, उनको मोटिवेट भी करते थे कि भाई ठीक है आपने बहुत अच्छा खेला है और अब लगाइए। जैसे ही वो आदमी ज़्यादा पैसे लगाते थे उसके बाद में फिर उसको जो प्रॉफिट है वो आना बंद हो जाता था। फिर आदमी फिर या तो डिप्रेशन में चला जाता था या फिर उसको कहीं ना कहीं पुलिस में जाके वो कंप्लेन करता था। तो इस तरीके से ये एक लुभावना ये गेम लोगों को खिलाते थे और उनको इमोशनली और उनको जो फाइनेंशियल बेनिफिट दिलाने के नाम पे उनको मोटिवेट करते थे और उसके बाद में उन सब के साथ में फ्रॉड करने का ये काम ये लोग कर रहे थे। और जो फाइनली इनका जो पैसा है इसमें जो भी इन्होंने जो मोबाइल नंबर्स वगैरह ये यूज़ करते थे इसमें जो कोड होता है जैसे यहाँ पे इंडिया का 91 है उसी तरीके से इन्होंने श्रीलंका और आसपास की जो कंट्रीज़ है उसके जो ऑनलाइन नंबर्स इन्होंने ले रखे हैं इंटरनेट के माध्यम से और उसी से ये लोग उनसे कांटेक्ट करते थे जिससे कि इनकी लोकेशन ट्रेस आउट ना हो और ये पता ना चले कि ये लोग कहाँ से गेमिंग का जो काम है वो कर रहे हैं और कहाँ पे इन्होंने अपना कॉल सेंटर खोला हुआ है। तो सारे जो नंबर्स हैं और वो सब इंटरनेशनल कॉलिंग वाले नंबर हैं। और दूसरा जो लोग इन्होंने यहाँ पे लोकल जो हायर किए हुए थे उनका भी ये था कि इनके पास में इतने करीब 51 मोबाइल मिले हैं तो जो मोबाइल का IMI रन हो गया या जो जिसको यूज हो गया या जिसका सिम यूज हो गया है उसको ये फिर नेक्स्ट टाइम फिर उसको यूज नहीं करते थे। और इसके अलावा जो लोगों से सिम एक व्यक्ति यहाँ पे महाराजगंज का जो मिला है वो इनको प्री एक्टिवेटेड जो सिम भी प्रोवाइड कराते थे और कई लोगों से इन्होंने अकाउंट्स भी यहाँ पे खुलवाए हैं। तो इस तरीके से ये काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से लोग इस चीज़ को काम कर रहे थे और बिल्कुल जिस घर में लोग काम कर रहे थे उनको भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं क्लास लेते हैं या कुछ ना कुछ मतलब कंप्यूटर पर काम करते हैं। संविधान के 75 साल पूरे होने पर स्वतंत्रता के अमृत काल में संविधान दिवस 2024 के अवसर पर मंगलवार को लोक भवन लखनऊ में
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संविधान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण कलेक्ट्रेट सभागार आजमगढ़ में किया गया। जिसे अंग्रेजों ने अगस्त 1940 स्वीकार कर लिया। संविधान सभा के लिए हर 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि थी, जिसमें 296 प्रतिनिधि स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए थे। इसमें 93 सीटें सुप्रीम स्टेट पूरी करती। संविधान सभा में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाले हंसन मेहता, सरोजिनी नायडू, दुर्गाबाई देशमुख, विजयलक्ष्मी पंडित, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नरेंद्र रंजन घोष सहित शामिल हुए, जिसे उन्होंने बखूबी दिखाया। इसी क्रम में कलेक्ट्रेट सभागार आजमगढ़ में जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल, अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, मुख्य राजस्व अधिकारी विनय कुमार गुप्ता एवं कलेक्ट्रेट के समस्त अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने उपस्थित समस्त अधिकारियों कर्मचारियों को संविधान दिवस के अवसर पर प्रस्तावना की शपथ दिलाई। साथ ही इसके पश्चात जिलाधिकारी ने अच्छा कार्य करने वाले पंचायती राज विभाग के सफाई कर्मी मोहम्मद तारिक एवं अफसर अली को मोमेंटो एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, समारोह को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि भारत का संविधान 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में बहुत ही कठिन परिश्रम से तैयार हुआ। इसका मूल मंत्र न्याय, समानता और विविधता में एकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। वह भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार थे। उन्हें 1947 में संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह दिन भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह दिन भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस का उद्देश्य लोगों को संविधान की मूल बातें और इसके महत्व के बारे में जागरूक करना है। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, जहां सभी नागरिकों को समान अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त है। उन्होंने कहा कि आज हमारा देश बहुत ही मजबूती के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। आज हमारा देश विश्व में एक ताकत के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि आज का दिन उन सभी महान विभूतियों को याद करने का दिन है, जिनकी मेहनत से संविधान का निर्माण हुआ और हमें अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में भी बताता है। आज हम सभी लोग यह प्रण ले कि उन महान विभूतियों के दिखाए मार्ग पर चलेंगे एवं अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करेंगे और देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करेंगे।
तथा आने वाली पीढ़ी को इसके महत्व को भी समझाएंगे। संविधान हम सभी लोगों को मौलिक अधिकार और कुछ हमारे कर्तव्य भी इंगित करता है और हमें अपने अधिकारों का तो ज़रूर हमें जानकारी होनी चाहिए, पर हमें अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए ताकि हमारा देश हम अपने देश को बेहतरी की तरफ ले सके और मजबूती की तरफ ले सके। आज हमारा देश एक विश्व ताकत के रूप में उभर रहा है और उसके पीछे जो उसकी नींव है वो संविधान ही है। और हम सभी लोग ये जानते हैं कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लिखा हुआ संविधान है और इसका लोहा पूरा विश्व मानता है। हमारे इस मजबूत संविधान का ही ये कारण है कि आज विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश आज एक सुपर पावर के रूप में निकल कर आगे आया है। और उसके लिए हम जितना भी हम महान विभूतियों को धन्यवाद ज्ञापित कर सके, उनका आभार प्रकट कर सके, उनको याद कर सके इस अवसर पर और उनके बताए जीवन मूल्यों पर चलने का प्रयास कर सके, उतना कम रहेगा। तो आज के दिन हम सभी लोग इस चीज़ को अवश्य ध्यान रखें। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अपनाया गया था और लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ, ये सभी हम लोग जानते हैं। और अपनाए जाने के दृष्टिकोण से हम आज का दिवस प्रत्येक वर्ष मना रहे हैं। 2015 से ये दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है। तो आइए आज सभी लोग हम मिलकर ये प्रण लें कि संविधान को बनाए जाने के पीछे जो परिश्रम लगा है, जितनी स्टडी की गई है और एक इस प्रकार का डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है जिसके बल पर इतना बड़ा देश अच्छे से चल रहा है, उसके द्वारा जो सिद्धांतों को इंगित किया गया है, अंगीकृत किया गया है, उन सिद्धांतों पर चलकर हम अपने देश को और मजबूत बनाएंगे और आगे आने वाली जनरेशन्स को भी इसके महत्व के बारे में समझाएंगे और अपने देश को और आगे बेहतर बनाने के लिए उन्हें भी प्रोत्साहित करेंगे। संविधान दिवस के अवसर पर एसपी हेमराज मीना द्वारा पुलिस कार्यालय के सभी कार्मिकों को संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाने के साथ मौलिक कर्तव्यों की जानकारी दी गई तथा संविधान में निहित आदर्शों, मूल्यों का स्मरण कराते हुए राष्ट्र की एकता व अखंडता बनाए रखने की शपथ दिलाई गई। उन्होंने कहा कि भारत में 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि वर्ष 1949 में 26 नवंबर को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को स्वीकृत किया गया था, जो 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का जनक कहा जाता है। उन्हें संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उक्त कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन, सहायक पुलिस अधीक्षक अनंत चंद्रशेखर व अन्य अधिकारी कर्मचारी गण उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जनपद आजमगढ़ के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने अपने थाने के सभी कार्मिकों को संविधान की प्रस्तावना व मौलिक कर्तव्यों की जानकारी दी गई तथा संविधान में निहित आदर्शों, मूल्यों का स्मरण करते हुए राष्ट्र की एकता व अखंडता बनाए रखने हेतु शपथ दिलाई गई। देखिए, आज पूरे देश में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और इसके उपलक्ष्य में जो संविधान की जो प्रस्तावना है, इसकी जो शपथ है, वो सभी जो सरकारी जो कार्यालय हैं और जो सभी सरकारी कर्मचारियों को दिलाई जाती है। उसी के तहत आज पुलिस लाइन में, पुलिस ऑफिस में हमारे जितने भी जो स्टाफ हैं और पुलिस लाइन का स्टाफ है, उन सबको संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी शपथ दिलाई गई थी और ये सभी कार्यक्रम सभी थानों पे भी किया गया था। इसका महत्व ये है कि आज के दिन जो हमारा संविधान है वो पूर्ण रूप से लागू किया गया था और उसी के लिए बार बार सभी नागरिकों को इस चीज़ का एहसास दिलाने के लिए कि हमारा जो संविधान है वही एक तरीके से इस देश का, उसी के हिसाब से देश चलता है और उसमें जो प्रावधान है, जो एक आम नागरिक के जो दायित्व और जो अधिकार है, उसका जो प्रोटेक्शन है वो सही तरीके से होता रहे। इसको सभी लोग अपने दायित्वों का भी ध्यान रखें और उनके अधिकारों का भी उनको पता हो कि उनके क्या अधिकार है, जो एक सिटीजन उनके क्या अधिकार है, इस सब की सबको जानकारी रहे। उसी को लेकर ये शपथ आज यहाँ पर दिलाई गई थी। मंगलवार को नेहरू हाल में
उत्तर प्रदेश विधान मंडल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति की सदस्य पूजा सरोज की अध्यक्षता में निर्माण श्रमिकों के लिए उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ देने हेतु निर्माण श्रमिकों के पंजीयन, नवीनीकरण एवं योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु श्रम विभाग आजमगढ़ द्वारा विशेष कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पूजा सरोज को सहायक श्रमायुक्त द्वारा बुके भेंट कर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा अपने संबोधन में कार्यक्रम में महिलाओं की बहुसंख्य उपस्थिति की सराहना करते हुए सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही उन्होंने श्रमिकों की समस्याओं के निराकरण हेतु श्रम विभाग को निर्देशित किया। श्रम प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित श्रमिकों को बीओसी बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं यथा कन्या विवाह सहायता योजना, मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना, संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना, मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना, अटल आवासीय विद्यालय योजना, गंभीर बीमारी सहायता योजना एवं महात्मा गांधी पेंशन सहायता योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों हेतु सामाजिक सुरक्षा बोर्ड द्वारा संचालित योजना यथा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना की जानकारी भी दी गई। उक्त कार्यक्रम में सहायक श्रमायुक्त पवन कुमार, श्रम प्रवर्तन अधिकारी देवेंद्र सिंह, रोहित प्रताप एवं विशाल श्रीवास्तव, प्रशासनिक अधिकारी रेहान अख्तर एवं वरिष्ठ युवा समाज सेवी संजय पांडे के साथ कर्मचारीगण उपस्थित रहे। उद्देश्य यही था कि यहाँ के श्रमिकों को जागरूक करना था। मैं उत्तर प्रदेश की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति की सदस्य हूँ। उसमें हम लोगों का ये मुद्दा था कि किस तरह से श्रमिकों को जागरूक किया जाए और उनको अवेयरनेस फैला के कैंपों के द्वारा और चीज़ों के द्वारा उनको किस तरह से रजिस्ट्रेशन कराया जाए और ताकि वो सभी योजनाओं का लाभ उठा सकें। किस तरह की जानकारी दी गई है यहाँ पर जितनी सरकार के, मुझे लग रहा है सरकार के तहत जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उसकी जानकारी दी गई। किस तरह से रजिस्ट्रेशन कराना है अधिकारियों ने हमारे बताया। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आजमगढ़ के श्रम विभाग के एलसी महोदय का कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम इतने अधिक संख्या में मजदूरों को एकत्रित करके उनको जानकारी उपलब्ध कराई। इनको जागरूक करने के लिए क्या किया जाएगा? इनको जागरूक करने के लिए इनकी योजनाओं को स्प्रेड किया जाएगा। और मैं इसमें से यही कह रही थी कि बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं कि मुझे लगता है कि उसका त्वरित लाभ मिलना चाहिए पंजीकरण के 1 साल के उपरांत, जिसमें महिला और ये मातृ बालिका शिशु वाला है। तो इसको मैं विधानसभा में कोट करूँगी कि इसको तुरंत पंजीकरण के बाद ही मिलना चाहिए लाभ, मुझे लगता है महिलाओं। ये श्रमिकों के लिए कैंप आयोजित किया गया जिससे श्रमिकों को जो हमारे यहाँ से योजनाएं चल रही हैं, रजिस्ट्रेशन कैसा होता है, उसका नवीनीकरण कैसे होता है, सारा डिटेलिंग बताया गया और साथ में उनके पैम्पलेट भी बांटा गया जिससे वो खुद को पढ़ें और अपने घर या आसपास जाके उनको बताएं कि योजनाएं चालू हैं, उनका लाभ लें। और हमारे यहाँ एक अटल आवासीय विद्यालय चलता है जो गंभीर वन में चलता है, वो खासकर श्रमिक के बच्चों के लिए है। तो इससे क्या होता है कि हमारे यहाँ 6 से और 12 तक की जो बालक बालिकाएं हैं वो वहाँ पे रह भी सकते हैं। उनका मतलब आवासीय विद्यालय है, पूरा रहने खाने से लेके खेल कूद हर चीज़ की सुविधा है। कौन सी योजनाएं महिलाओं के लिए मातृत्व योजना है और कन्या विवाह योजना है और संत रविदास में भी उनके बच्चियों की साइकिल की योजना है और इस तरह कई योजनाएं हमारे यहाँ चल रही हैं जिससे उनको बेनिफिट मिल रहा है। कई लोगों को मिला भी है। हमारे यहाँ लगभग 3 लाख प्लस जो है श्रमिक रजिस्ट्रेशन भी है, उनका पंजीयन भी है। लखनऊ के बाबू बनारसी दास यूपी बैडमिंटन एकेडमी में 26 नवंबर 2024 से 1 दिसंबर 2024 तक आयोजित सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल HSBC वर्ल्ड टूर सुपर 300 बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में आजमगढ़ की वैष्णवी अवनी अंपायर की महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगी। साथ ही नेशनल अंपायर कुमार समर्थ, स्टेट अंपायर सत्येंद्र उपाध्याय एवं रिया सिंह भी आयोजन समिति की तकनीकी टीम में शामिल किए गए हैं। एल बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की HSBC वर्ल्ड टूर सुपर 300 प्रतियोगिता भारत में आयोजित होने वाली एक बड़ी प्रतियोगिता है।
जो अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी रहे स्वर्गीय सैयद मोदी के नाम पर प्रतिवर्ष आयोजित होती है। इस चैंपियनशिप में कुल 2,10,000 अमेरिकी डॉलर की इनामी राशि का वितरण होगा। इस चैंपियनशिप में मेजबान भारत सहित 20 देशों के 256 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा भारत के 163 खिलाड़ी भाग लेंगे। दूसरी ओर चीन के भी 25 खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। वहीं मलेशिया के 20 व थाईलैंड के 18 खिलाड़ी भाग लेंगे। इसके अलावा चैंपियनशिप में मलेशिया, थाईलैंड, चीन, जापान, इंग्लैंड, श्रीलंका, हांगकांग, वियतनाम, आयरलैंड, ब्रुनेई, इजरायल, यूएई, सिंगापुर, पोलैंड, अमेरिका, फिनलैंड व म्यांमार के खिलाड़ियों का भी कमाल देखने को मिलेगा। इस चैंपियनशिप में दर्शकों को निःशुल्क एंट्री मिलेगी। वहीं क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल एवं फाइनल मुकाबलों का दूरदर्शन पर सजीव प्रसारण होगा। ओलंपियन पीवी सिंधु सहित लक्ष्य सेन, अश्विनी पोनप्पा, तनीषा क्रेस्टो, मालविका बंसोड, प्रियांशु राजावत, आकर्षि कश्यप, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी सहित त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद पुलेला सहित कई अन्य भारतीय खिलाड़ियों सहित विदेशी सितारों पर भी सबकी निगाहें होंगी। जिला बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष डॉक्टर DP राय एवं सचिव डॉक्टर पीयूष कुमार सिंह, अजेंद्र राय, राजेंद्र प्रसाद यादव, रमाकांत वर्मा, पुनीत राय, विजय कुमार सिंह, प्रवीण राय, अजय प्रजापति, नीरज अग्रवाल, मनीष रतन अग्रवाल, सुनील दत्त, विश्वकर्मा, पवन पांडे, स्रोत सिंह, कार्तिकेय सिंह, सिद्धार्थ सिंह, कमल अग्रवाल, आशुतोष रुंगटा, अंकित अग्रवाल आदि ने बधाई देते हुए उत्तर प्रदेश बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष विराज सागर दास, अध्यक्ष नवनीत सहगल एवं सचिव डॉक्टर सुधर्मा सिंह के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। In both men's and women's here at the BBD Badminton Academy arena, which is situated at Gomti Nagar in Lucknow. It's such a wonderful venue. So many international matches have been played here. If you really look at it, the ambience here, the city Lucknow has been traditionally been a wonderful city. As we look at the officials for this opening game, we have Vaishnavi Avani as the chair umpire, and assisting her would be the service judge M. Ramesh. And the players being introduced, we have Aditi Verma representing Lakshmibai National Institute, and from Adamas University we have got Tanisha Singh. Remember, in the women's team championship we will have a women's singles game to go, then a double. The umpire conducting the toss. Players have either the choice of either service or a side, depending upon what the player chooses. संविधान दिवस पर संयुक्त किसान मोर्चा व ट्रेड यूनियनों ने अनेक मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने MSP कानूनी की गारंटी दो, श्रम कानून रद्द करो, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। किसान नेता इम्तियाज बेग ने कहा कि 4 साल पहले केंद्र सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा के साथ समझौता किया था, जो आज तक लागू नहीं किया गया। MSP को कानूनी गारंटी नहीं दी गई। पराली को लेकर कानून में किसानों को राहत देने की बात थी, वो नहीं मिली। इसके अलावा ट्रेड यूनियनों की अनेक डिमांड है, जिन्हें आज तक सरकार की ओर से पूरा नहीं किया गया है। इससे किसानों और मजदूरों में आक्रोश है। संविधान दिवस पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया है, जिसमें MSP पर फसलों की खरीद का गारंटी कानून बनाने, सभी फसलों के लिए कानूनी रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य C2 + 50% लाभ के फॉर्मूले से लागू करने, 4 श्रम संहिताओं को वापस लेने, ठेकाकरण और आउटसोर्सिंग समाप्त करने, सभी के लिए रोजगार उपलब्ध करवाने, सभी श्रमिकों व किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा के लिए 10,000 रुपए मासिक पेंशन देने, संगठित, असंगठित, स्कीम वर्कर्स, अनुबंध श्रमिकों सहित सभी श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन 26,000 प्रतिमाह करने, आत्महत्याएं रोकने के लिए किसानों व
श्रमिकों के कर्जे माफ करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। आज ज्ञापन पूरे देश के अंदर किसानों की समस्याओं को लेकर संविधान बचाओ देश बचाओ का नारा है। उसके अलावा किसानों की एमएसपी की गारंटी, 10,000 किसानों को बुढ़ापे की पेंशन, C2 प्लस 50% किसानों के खरीद केंद्र निश्चित किया जा, किसानों की जमीन बिना किसानों के 80% सहमति के न लिया जा। इन सब सवालों पर लेकर पूरे 1 नवंबर से 25 नवंबर तक हम लोग गांव-गांव घूमे, ब्लॉक और तहसील पर घूमे, किसानों को जागृत किया गया। आज 26 सितंबर को पूरे देश में राष्ट्रपति महोदय के नाम ये मांग पत्र दिया। मंगलवार को डॉक्टर अंबेडकर पार्क में माता सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान की ओर से संविधान दिवस मनाया गया। समारोह पूर्णतया नारी शक्ति व शिक्षा को समर्पित रहा। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर इंदु चौधरी तो मुख्य वक्ता डॉक्टर मिता सरल, डॉक्टर सपना भारती और डॉक्टर गीता शाक्या रहीं। कार्यक्रम की शुरुआत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। इसके बाद उपस्थित अतिथियों और जन समूह ने संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया और समाज का नाम रोशन करने वाली बच्चियों को सम्मानित कर किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने संविधान की महत्ता पर प्रकाश डाला, संविधान के महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कहा कि देश की एकता और अखंडता के लिए हमारा संविधान सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। हमारा संविधान भाईचारे और सामाजिक एकता की शिक्षा देता है। संविधान ने हर जाति, धर्म और संप्रदाय की रक्षा करने वाले प्रावधानों पर बल देते हुए इसे सभी की जिम्मेदारी बताया। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।